तो लर्नर्स आज हम लोग इस वीडियो में गणित यानी कि जो आप लोग का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है तो बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल परीक्षा 2023 में जो होने वाला है तो मैथ का 14 फरवरी को क्या है कि फाइनल परीक्षा। तो मैथ के वायरल क्वेश्चन की इसके पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या किया है कि 1 से लेकर सभी 50 तक के सभी क्वेश्चन को डील कर लिया और ये सभी क्वेश्चन ना वायरल क्वेश्चन है। तो जो उसका 51 से लेकर जो आप लोग का 100 तक का क्वेश्चन बचा हुआ है ना उसे आज हम लोग इस वीडियो में डील करने वाले थे। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। और मैथमेटिक्स से सेट कोड जो आप लोग का है ना उसको हम लोग डील कर रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन वायरल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ में पूरे 100 में 100 नंबर है ना तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और एक एक क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करना वैसे सॉल्व कर सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है ना वह इस प्रकार से है क्या कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 इक्वल टू आपके एग्जाम में पूछा गया। इतना इजी सिंपल क्वेश्चन। तो फॉर्मूला क्या आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है तो 1 के बराबर। तो इसी प्रकार अगर थीटा के जगह पर 60 डिग्री है तो दोनों तो बराबर ही होगा। तो इसका भी मतलब क्या है कि 1 और प्लस 1 तो 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा तो 2। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और 51 को ऑप्शन नंबर बी को टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि कॉट 90 डिग्री माइनस है। इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन करवाया था ना वैसे डिट्टो आपके एग्जाम में छपा है। तो कॉट 90 डिग्री माइनस है किसके बराबर होता है तो सिंपल tan a के बराबर। तो tan a कहां तो जाइएगा और 52 का राइट आंसर डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह है क्या कि 2 tan 30 डिग्री यहाँ पर 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान कितना होता है तो आप लोग जानते हैं कि 1 बटा में रूट अंडर 3 होता है और इसको सॉल्व करिएगा तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 बटा में 3 हो जाएगा। और इसी के आप लोगों को क्या है कि सॉल्व करना। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ना तो सॉल्व करने के बाद आप लोगों को यह मान मिलेगा। यह मान आप लोगों को मिलेगा रूट अंडर 3 बटा में 2 और रूट अंडर 3 बटा में 2 यह किसका मान होता है तो आप लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि यदि एक 6 मीटर लंबे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2 रूट अंडर 3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन को पूछा गया है। मतलब क्या किया एक खंभा है ठीक है अगर इसका छाया जो पड़ रहा है इस प्रकार से इसका यह 6 मीटर है इसकी छाया की लंबाई है 2 रूट अंडर 3 मीटर है तो इसका एंगल पूछा कि ये जो यह एंगल होगा ना ये एंगल कितना होगा। तो सिंपल है tan के फॉर्मूला पर रखिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3 बटा में हो जाएगा 3 और 3 से काटेगा तो 1 बटा में रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा तो tan 30 डिग्री। तो जाइएगा और 30 डिग्री को क्या करिएगा कि गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 55 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह इस प्रकार से कि किसी मीनार की ऊंचाई मतलब कि यह एक मीनार है इसका ऊंचाई जो है ना यह 15 मीटर है ठीक है। अगर उसका उन्नयन कोण यह 60 डिग्री दिया हुआ है तो कहा है कि छाया की लंबाई मतलब कि यह जो h है ना इसका मान पूछा है कि h का मान क्या होगा। तो सिंपल h का मान निकालना है तो p और h का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3 बटा में 2 और p का मान कितना है तो 15 बटा में h हो जाएगा। और इसे ही आप लोग को सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व कर लीजिए ठीक है। और इसे सॉल्व करने के बाद आप लोग क्या करिएगा कि इसका जो 55 का आंसर आप लोगों को मिलेगा ना वो मिलेगा 15 रूट अंडर 3 मीटर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते तो 56 आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा कि जो मूल बिंदु होता है ना मूल बिंदु 0 0 उसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित है। इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो पाद के लिए क्या बताया था कि जो प्रथम पाद होता है इसमें दोनों के दोनों प्लस होता है, द्वितीय पाद में पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरा पाद में तीनों माइनस दोनों माइनस और चौथा में होता है कि पहला प्लस और दूसरा माइनस होता है ठीक है। तो इसमें क्या है कि दोनों के दोनों माइनस है तो दोनों माइनस किस में थे तृतीय पाद में। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वह तृतीय पाद हो जाएगा और जाइएगा तृतीय पाद को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 58 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह है क्या कि मूल बिंदु से बिंदु P जो साइन थीटा और कॉस थीटा की दूरी। तो मूल बिंदु कौन सा होता है 0 0 और दूसरा बिंदु क्या है कि साइन थीटा इंटू दूसरा है कॉस थीटा। तो फॉर्मूले के पर पुट करिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यह दोनों किसके बराबर होता है तो 1 के बराबर और 1 का वर्गमूल भी कितना होता है 1 ही होता है। तो कितने के बराबर हो गया तो 1 इकाई के। तो जाइएगा और 1 इकाई को गोला कर चले आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 59 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, फिर से बिंदु पूछा है कि बिंदु आर जो है ना वह 1 और एस जो है -1 है, तो बीच क्या दूरी, तो बीच क्या दूरी रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 -1 घटाइएगा तो -2 और -2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 और 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 और 20 मिल जाएगा, और 20 किसका आता है तो 2 रूट अंडर 5 इकाई। तो इसका राइट आंसर जो नहीं जाएगा ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 5 इकाई। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना वह है क्या कि रेखा y = 8 का लेख में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। अगर y = 1 है ना तो पूछा गया क्या कि किस बिंदु से होकर वह रेखा नहीं गुजरेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिंपल किससे नहीं गुजरेगा तो 8 और 1 से, क्योंकि 8 और 1 से अगर आप लोग ऐसे गुजारिएगा 8 और 1 तो मानिए कि यहाँ पर अगर y = 8 है तो 1 यहाँ से गुजरेगा नहीं गुजरेगा, तो इसका राइट आंसर जो नहीं जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह क्या कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश पे, तो सिंपल अभी कुछ 2 क्वेश्चन पहले ही बताया था कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि दोनों के दोनों प्लस होता है। तो इसमें देखिए कि दोनों के दोनों प्लस कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में है तो 10 और 4 दोनों के दोनों प्लस है, तो इसका राइट आंसर जो नहीं जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि बिंदु 5, 6 की y अक्ष से लंबा दूरी पूछा गया कि y अक्ष जो है ना उसके लंबा दूरी, तो सिंपल इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और इसको आप लोग जोड़ लीजिए तो ये कितना आ जाएगा कि रूट अंडर 61 और इकाई। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूट अंडर 61 इकाई। क्वेश्चन नंबर 63 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि बिंदु ए में -2, 10 और -8, 14 से मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x1 + x2 बटा में 2 और दूसरा होता है y1 + y2 बटा में 2। तो इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो x1 + x2 करिएगा तो मिलेगा कितना मिलेगा तो -10 और -2 को 2 से भाग करिएगा तो -5 मिल जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो 24 को करिएगा तो 12 मिल जाएगा। तो -5 और 12 जो होना जाएगा वो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जाइएगा और 63 के सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 64 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वो इस प्रकार से कि यदि वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक 6 - 8 और -6 8 है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक पूछा गया कि केंद्र का जो निर्देशांक होगा ना वह कितना होगा। तो सिंपल है कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक इससे आप लोग क्या करेगा कि स्क्वायर कर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जब वृत्त का केंद्र निकालेगा ना तो यह 0 0 मिलेगा, कितना मिलेगा 0 0। क्वेश्चन नंबर 65 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि बिंदु ए 3, 4 और बी P1 के मूल बिंदु के समदूरस्थ है, तो P का मान पूछा है कि P का मान क्या होगा। तो सिंपल x - 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y - 4 का स्क्वायर और इक्वल टू में इसके तरफ आ जाएगा कि x - p, इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर P का जो मान आप लोगों का 65 में मिलेगा ना वो आप लोगों को मिलेगा +- 2 √ 6। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि बिंदु 0, 8, 6, 12 और -16 और -4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या है -2, ये हो जाएगा x1, x2, x3, y1, y2, y3 और क्या आता है 1 1 1 इक्वल टू होता है 0, यही तो सॉरी इक्वल टू में 0 नहीं होता बल्कि इतना होता है। तो इसमें आप लोगों को पुट करना है, तो सिंपल इसमें आप लोग पुट कर लीजिएगा 1/2, इसको सॉल्व करिएगा तो x1 - y2 - y3 होता है ना y2 - y3। तो इसमें x1 का मान कितना है तो 0 है, y2 का मान कितना है तो y2 का जो मान है यहाँ पर 12 है और y3 का मान कितना है तो -4 है। तो 0 से गुना करिएगा तो 0। इस प्रकार से आप लोग फॉर्मूले पर रख सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और जब इसे आप लोग सॉल्व करिएगा ना तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4 इकाई। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि यदि a = 4 - 3 बिंदु तथा 9 b जो है 9 7 मिलाने वाली रेखा 3:2 है तो अनुपात में अंतःखंड विवाद है। तो अंतःखंड का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं कि mx2 + nx1 बटा में होता है m + n होता है, ये तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। और उसी प्रकार x की जगह पर y कर देते हैं तो पुट करिए तो m का मान हो जाएगा 3, तो 3 और x2 का मान कितना है तो 9, तो 3 × 9 हो जाएगा प्लस x1 का मान सॉरी n का मान कितना है तो 2 है तो 2 हो जाएगा, और x1 का मान कितना है तो -4 है तो 2 × 4 और दोनों को जोड़िएगा तो 3 + 2 हो जाएगा। तो 3 × 9 + 2 × 4 और बटा में क्या आ जाएगा कि 3 + 2। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग y एक्सिस का पूछा तो y एक्सिस वाला y एक्सिस से कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा कि 3 × -3 गुना हो जाएगा कितना तो 7 हो जाएगा और फिर 2 गुना हो जाएगा -6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते तो 68 आपके एग्जाम में है कि त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल ए और एंगल सी 120 डिग्री है तो एंगल बी का मान, इतना सिंपल क्वेश्चन। तो हम लोग
जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में जो कोण बनता है वह 180 डिग्री का बनता है। अगर ए और सी मिलकर 120 डिग्री है तो ये 120 डिग्री है, तो 180 डिग्री पूरने के लिए क्या है कि 60 डिग्री के इसमें जरूर है, तो 180 में से 120 घटाइएगा तो कितना मिलेगा 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ में ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ए डी तो यह समरूप होंगे जब, अगर यह समरूप होंगे जब क्या होगा, जब एंगल बी जो होगा ना वह मतलब कि इक्वल होगा एंगल डी के। क्वेश्चन नंबर 70 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के और बी सी अपॉन क्यू आर जो है ना 1:4 है, तो पूछा गया कि एरिया त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एबीसी का अनुपात जो होगा ना वह क्या होगा। तो सिंपल इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि उसका क्या है कि उल्टा कर स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना मिल जाएगा 25। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वह 1:25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ये तो और इजी क्वेश्चन है कि tan 90 डिग्री माइनस से, तो इसके पर स्टार्टिंग में आप लोगों को 52-53 नंबर में बताया था कि cot 90 डिग्री माइनस से किसके बराबर होता है, तो tan के, तो tan 90 डिग्री माइनस से किसके बराबर होगा, तो cot के, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि यदि दी गई आकृति डी जो है ना वो पैरेलल है बीसी के, अगर एडी इक्वल टू 5, एडी का मान इसका 5 दिया हुआ है, अगर डीबी का मान 100 इसका मान 6 दिया हुआ है, एई का मान आप लोगों को कितना है 8 दिया हुआ है, तो इसका मान पूछा है कि क्या है, तो ये हो जाएगा 5/6 इक्वल टू 8/बटा में x को मान लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 8 का 48 हो जाता है, x इक्वल टू हो जाएगा 48/5। तो 48 को आप लोग क्या करिए कि 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 से भाग करिएगा ना तो ये मिलेगा 9.6, कितना 9.6। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह है क्या कि दो समकोणीय त्रिभुजों के उनके संगत भुजा का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, यह आपके एग्जाम में पूछा गया कि यह किसने कहा। तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही वीवीआई, मैंने कह के बताया था कि यह वीवीआई क्वेश्चन ये छपेगा ही और वही क्वेश्चन छप चुका है, इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कौन कहता है कि जो होता है ना वह समान होता है, तो ये बार बार बताया कि थेल्स कहते हैं, कौन कहते हैं, थेल्स कहते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह इस प्रकार से कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जैसे कि यह एक वृत्त है, ठीक है, तो बाह्य बिंदु से अगर हम लोग इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आपको लगेगा कि यह कितनी सारी बिंदु पर, लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ एक ही बिंदु पर खींचाता है, कितनी बिंदु पर, एक बिंदु पर। तो जहां पर आप लोगों को एक दिखे ना उसे जाकर आप लोग एग्जाम में गोला कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है क्या, क्योंकि दी गई आकृति में पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखा है, अगर यह पीए और पीबी जो है ना दो स्पर्श रेखा है वो केंद्र पर वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल एपीओ इसका मान है ना आप लोगों को दिया हुआ है 40 डिग्री, तो ओ ए और इसका बी का मान पूछा गया कि मतलब कि इसका जो मान होगा ना वह कितना होगा, तो सिंपल इसका कितना मान होगा, इसका आधा हो जाएगा 40 से, तो इसका आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 के बढ़ते हैं, तो 76 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि अगर दी गई आकृति में QOR मतलब कि QOR का वृत्त का व्यास है, यह वृत्त का व्यास है और PQ इक्वल टू PR है, यह PQ जो है ना PR के बराबर है, तो एंगल PQR पी यहाँ पर कहा गया कि PQR जो होगा ना ये मतलब कि जो Q वाला है यहाँ पर वह पूछेगा कि वह कितना होगा। तो सिंपल यह कितना त्रिभुज है, तो त्रिभुज 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये तो आप लोग जानते हैं, तो उसमें 3 गो है तो ये आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह है क्या कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी तथा ए सी स्पर्श रेखा इस प्रकार की 110 डिग्री है, तो COA एंगल COA पूछा गया कि कितना होगा। तो सिंपल है कि जो एंगल CAO होगा ना वह कितना होगा 110 डिग्री है, उसका आधा तो 35 डिग्री हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बनता है उसमें से 110 डिग्री ही हो गया, तो बचा कितना 70 और 70 में भी 2 भाग करना है, तो ये कितना हो जाएगा 75, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और केंद्र से टी के दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के पूछा गया क्या कि त्रिज्या क्या होगा। तो सिंपल 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169 और 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144, तो 169 में 144 घटेगा तो √25 और √25 किसका वर्गमूल होता है, तो 5 का। तो इसका राइट आंसर जो होना जाएगा वह 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, कौन हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 79 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह क्या कि
दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र तथा एंगल क्यू पी आर 60 डिग्री है, तो पूछा गया कि एंगल ओ क्यू आर जो होगा ना वह ओ क्यू आर कितने के बराबर होगा, तो ये कितना होगा, तो ये 30 डिग्री होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि आधा हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 80 जो पूछा गया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करा 15, 20, 24, 29, 41, 45, 60 और 65 का परिसर क्या है, तो इसका परिसर कैसे निकालते हैं कि जो सबसे ज्यादा संख्या होता है उसको सबसे छोटे संख्या से मतलब कि घटा देते हैं। तो इसमें सबसे छोटा बड़ा संख्या कौन है, 84, और इसमें से सबसे छोटा संख्या कौन है, तो 15। तो 84 में से अगर आप लोग 15 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, सिंपल है के साथ में 69 मिलेगा। कितना, 69। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 69 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। तो 81 है क्या कि 1, 2 डॉट डॉट एन तक का पूछा गया क्या कि समांतर जो माध्य होगा ना वो समांतर माध्य क्या होगा, तो सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि एन तक का जो समांतर माध्य होगा वह क्या होगा, एन और इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा ना अलग अलग, तो जो आप लोग का 81 का राइट आंसर मिलेगा वह एन प्लस 1 बटा में 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये तो और लुल्लू वाला क्वेश्चन है कि यदि 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस एक्स माध्य, तो एक्स का मान पूछा गया कि एक्स का मान क्या होगा। तो एक्स का मान सिंपल है कि एक्स का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, कि हम लोग जानते हैं कि 3 माध्य माइनस 3 मध्य जो होता है यह बहुलक के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। तो 83 तो और ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, और जो करवाया था क्वेश्चन वही डिट्टो आपके एग्जाम में छप चुका है कि प्रेक्षण 12, 13, 11, 14, 12, 13, 15, 11, 13 का बहुलक क्या है। तो बहुलक क्या आता है, जो ज्यादा बार संख्या रिपीट होता है वही तो बहुलक होता है। तो सिंपल 83 में अगर सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, तो 13 क्या है कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि 7, 9, 13, 15 एक्स का माध्य 10 है, तो एक्स का मान तो माध्य निकालिएगा तो जोड़ लीजिए, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 15, 13 हो जाएगा 28, 28 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 9 8 17 37 हो जाएगा, और 37 44 हो जाएगा, और बटा में कितना संख्या तो 5, तो उधर ले जाइएगा तो 50 हो जाएगा, और ये 50 में से 44 घटाइएगा तो कितना मिलेगा 6। तो एक्स का मान कितना मिला, तो 6। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जाइएगा और 84 का राइट आंसर ए को गोला कर चले जाएगा। और मैं ये सेट कोड आप लोगों को ए करवा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग को जो सेट मिले ना उसमें पहले क्वेश्चन मिलेगा, ये ना कि 84 का आप लोग भी वही मार के आइएगा, पहले क्वेश्चन ये मिलाइएगा, उसके बाद आप लोग आंसर को टिक मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है। तो ये तो कितने बार बताया कि कोई भी घटना जो होता है ना उसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होता है, तो अधिकतम मान कितना हो सकता है, अधिकतम मान 1 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और 85 के ऑप्शन नंबर ए को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 86 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह है क्या कि निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकता। इन चारों में पूछा गया कि कौन सा जो है ना वह प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो सिंपल मैंने क्या बताया कि 0 और 1 के बीच में कोई भी प्रायिकता होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को चेक करिएगा और 13 को 12 से भाग करिएगा तो 1 कर कुछ आएगा, और 1 से ज्यादा आ रहा है मतलब, और 1 से ज्यादा आएगा मतलब यह प्रायिकता हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13/12 क्या है कि यह प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 87 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो है कि एक न्यायगत संगत पासा फेंका जाए तो 2 का गुना जाने की प्रायिकता होगी। तो फेंकिए पासा, तो 1 2 3 4 5 और 6 यही पासा में तो आएगा। तो 2 का गुणज कौन है, 2 है 4 है और 6 है, तो 3/6 हो जाएगा, और 3 से 6 काटेगा तो मिलेगा 1/2। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो जाएगा 1/2। तो राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन हमारा 88 की ओर बढ़ते हैं। तो 88 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि 80 प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता या शीत निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता पूछा गया है। तो लाल रंग का पत्ता हम लोग जानते हैं कि पूरे पत्ती में कितना होता है, तो 26 होता है, और पूरा पत्ता कितना होता है तो 52। तो 26 से 52 काटिएगा तो 1/2 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा 88 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते। तो 89 आपके एग्जाम में है क्या कि 2 न्यायगत संगत उछाले जाए तो कम से कम 1 शीर्ष आने की प्रायिकता, कम से कम 1 शीर्ष। तो क्या आता है, हेड हेड, हेड टेल,
टेल टेल, और ये क्या आएगा कि टेल हेड। यही तो चार संख्या आएगा अगर दो को हम लोग हेड उठा लेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि हेड कम से कम है ना वह एक बार आना ही चाहिए। तो एक बार, यहाँ पर दो बार और तीन बार, कितनी बार आ रहा है कम से कम तीन बार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते तो 90 आपके एग्जाम में पूछा गया है कि तीन सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या। तो 3 से क्या है ना, तो 2 का पावर 3 कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जाइएगा और सभी क्वेश्चन को ना आप लोगों को एग्जाम में जाकर रुकना नहीं, बस जाना है BCD, मतलब जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से फटाफट से मारना है, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आना है, ऐसा नहीं कि सॉल्व करने में लग जाना है। क्वेश्चन नंबर 91 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अंतर्वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका जो आंसर आप लोगों को मिलेगा ना वह आंसर मिलेगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 92 जो है वह है कि दो वृत्तों का परिधियों का अनुपात, मतलब कि परिधि क्या है तो R1/R2 जो ना गया वो गया 4/5। तो क्षेत्रफल का अनुपात सिंपल है कि इसका स्क्वायर कर दिए तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो 16/5 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह एग्जाम में इस प्रकार से कहती है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 क्षेत्र में 30 का भुजा क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है कि √3/2 a स्क्वायर होता है और दिया हुआ है कितना कि 9√3। तो √3 से √3 चल गया, 9 दूना 18। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का मान निकलेगा ना तो ये 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 3√2 लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो जाएगा 3√, यहाँ पर शायद आई थिंक होना चाहिए 3√2। ठीक है, 3√2 आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ये तो पूछा गया कि यदि R1 तथा त्रिज्या वाले दो वृत्तों का परिधियों का योग R है तो त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि का क्या होगा। तो ये तो कितनी बार क्वेश्चन करवाते हैं, क्या होता है कि R1 + R2 जो होगा ना ये इक्वल टू कैपिटल R के होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 जो आपके एग्जाम में है कि यदि शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या 3 गुनी है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि 3 गुना है ना तो 3 का क्यूब कर दीजिए, क्योंकि शंकु का आयतन क्यूब में जाता है। तो 3 × 9 = 27, कितना आ जाएगा 27। तो कितना गुना 27 गुना। तो राइट आंसर जाइएगा और डी को गुना गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 96 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है सीधा फॉर्मूला पूछा गया है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल याद रखिएगा ये होता है 2πr², 2πr²। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 97 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है सीधा आप लोगों को मेजरमेंट से पूछा फॉर्मूला है कि शंकु के चिन्ह का आयतन क्या होगा। शंकु के चिन्ह का सीधा फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है तो याद रखिए कि 1/3πh और क्या ब्रैकेट के अंदर कैपिटल R² प्लस स्मॉल R² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल R होता है। क्वेश्चन नंबर 98 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना ये तो और ही सिंपल आप लोगों को समांतर श्रेणी से है कि उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, मतलब कि डी का मान पूछा है कि क्या होगा जिसमें A18 मतलब क्या होगा कि A + 17 D -14 है तो A माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 14 है तो 13 डी हो जाएगा। तो कैपिटल A - A तो कट गया और 17 में से 13 घटाइएगा तो कितना मिलेगा तो 14 डी हो जाएगा, कितना 14 डी। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या है कि निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी निकाल लीजिएगा। तो 98 का जो आप लोगों को आंसर मिलेगा ना वह 8 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 जो आपके एग्जाम में है कि गोला का व्यास क्या दिया हुआ है, मतलब कि गोला का व्यास मतलब कि डी का मान हो गया 42 तो आर का मान निकलेगा तो आर का मान हो जाएगा 21। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आता है ना 4/3πr³ उस पर पुट कर निकाल लीजिएगा और इसका जब निकालेगा ना तो आंसर मिलेगा आप लोगों को 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते तो 100 जो आपके एग्जाम में है ना वो इस प्रकार से कि एक बेलन की ऊंचाई मतलब कि एच का मान है 14 सेंटीमीटर, उसके क्षेत्रफल दिया हुआ है 264। तो इसका आयतन पूछेगा कि आयतन क्या है तो फॉर्मूला पर पुट करके निकाल लीजिएगा, ये मिलेगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और आज हमने क्या कर लिया है कि
जो आप लोग का मैथ का सेट कोड नंबर ए है, तो इसके पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन किए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और आज हमने 51 से लेकर 100 यानी कि मैथ के सेट ए कोड के सभी क्वेश्चन को डील कर लिए। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को 1 से लेकर 100 तक के सभी को सॉल्व कर लीजिए, ताकि डिट्टो एग्जाम में जाए और आप लोग छाप दे। और इसके बाद के अगले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने वाले। इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दो दोस्त आपकी एग्जाम देने वाला है उसके साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।